फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है खुश रहना सीखो। फ्रेंड्स, हमें हमेशा खुश रहना चाहिए। आज की बिजी लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति परेशान रहता है, चाहे वो अपने बच्चों से परेशान हो, बिजनेस से परेशान हो या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर परेशान हो। लेकिन परेशान प्रत्येक व्यक्ति है, चाहे वो जितना अधिक पैसे वाला हो। फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति परेशान रहेगा तो उसकी परेशानी का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। लोग अपने परिवार को भी उसी तरह डील करते हैं जिससे घर का कोई सदस्य खुश नहीं रहता। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर भी पड़ता है। हमें किसी काम में मन नहीं लगता, किसी फंक्शन या पार्टी में भी आना जाना अच्छा नहीं लगता। फ्रेंड्स, हमें प्रयास यह करना चाहिए कि लाइफ में दुख मुसीबत का आना जाना तो लगा रहता है। हमें अपनी लाइफ को इस तरीके से जीने का प्रयास करना चाहिए कि मुसीबत के समय भी मुसीबत कम दिखाई दे। ऐसे समय में ये सोचें कि रात के बाद सुबह अवश्य होती है। फ्रेंड्स, ये तो प्रकृति का नियम ही है कि जब समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान अवश्य होता है। हमें समस्याओं से घिरकर तुरंत परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने सोचने का दायरा बढ़ा देना चाहिए। प्रत्येक बातों पर बारीकी से ध्यान देना चाहिए और अपने परिवार को बहुत ही नॉर्मल तरीके से डील करना चाहिए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जब परिवार का व्यक्ति नॉर्मल रहेगा तो परिवार का प्रत्येक व्यक्ति उस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेगा। कहने का तात्पर्य है कि आपको पूरे परिवार का सपोर्ट मिलेगा। फ्रेंड्स, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनकी वजह से हम लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं और अपनी समस्याओं को सुलझा नहीं पाते, जैसे बैंक से लोन लेना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि कोई भी काम हो तुरंत बैंक से लोन ले लो और लोन लेकर ही काम करो। हमें अपने इस आदत में सुधार करना चाहिए। हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे भविष्य में कोई परेशानी बढ़े। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन लोन लेने से पहले आपको अच्छी तरह विचार कर लेना चाहिए कि यदि हमारा प्लान फ्लॉप हो जाता है तो उस समस्या का समाधान क्या है, हम तुरंत लोन कहाँ से भरेंगे। यदि आप इन समस्याओं पर पहले से ही विचार विमर्श कर चुके होंगे तो आपकी लाइफ में परेशानी तो आएगी, लेकिन उसका प्रभाव कम होगा। हम सेकंड टॉपिक पर लाइफ स्टाइल डिस्कस करेंगे, जो कि है लाइफ स्टाइल। आज की लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि उसके पास गाड़ी हो, बंगला हो, बैंक बैलेंस हो, लाइफ स्टाइल ए ग्रेड की हो। उसके लिए व्यक्ति प्रयास भी करता है, लेकिन व्यक्ति का प्रयास बहुत शॉर्टकट होता है। व्यक्ति चाहता है कि उसे मेहनत कम करनी पड़े और सब कुछ आसानी से मिल जाए और आगे की लाइफ बहुत आरामदायक हो। व्यक्ति चाहता है कि हम पूरी लाइफ आराम से रहें। इसके लिए शॉर्टकट रास्ता है सरकारी नौकरी। स्टूडेंट वर्ग हमेशा प्रयास में रहता है कि जल्द से जल्द सरकारी नौकरी लग जाए और समस्याओं से छुटकारा मिल जाए। फ्रेंड्स, यदि सरकारी नौकरी मिल गई तो अच्छी बात है, लेकिन यदि नहीं मिली तो उससे निराशा होगी। ऐसी परिस्थिति में यदि आप पहले से प्लान बनाकर रखें कि यदि नौकरी नहीं मिली तो हमें क्या करना है, तो हमें जीवन में कभी निराशा आएगी ही नहीं। हम पहले भी खुश थे और आज भी खुश हैं। फ्रेंड्स, हमारे खुश न रहने का तीसरा कारण है मेहनत का अभाव। आज की लाइफ में प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि कौन सा काम करें जिससे कि मेहनत भी न लगे और सफलता भी मिले। फ्रेंड्स, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है और जो भी व्यक्ति आज की डेट में सक्सेस है उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कड़ी मेहनत। यदि आप लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं तो मेहनत करना अनिवार्य है। फ्रेंड्स, हमारे खुश न रहने का चौथा कारण है ईर्ष्या की भावना।
आज की लाइफ में हमारे पास चाहे जितना ज़्यादा हो, लेकिन हम लोग उससे संतुष्ट नहीं रहते। हम लोग दूसरों को देखकर कहते हैं देखो उनके पास सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, लाइफ स्टाइल ए ग्रेड की है। इस तरह की बात करके हम दुखी रहते हैं। फ्रेंड्स, हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इच्छाएं तो अनंत होती हैं। हमें अपने कार्यों से संतुष्ट रहना चाहिए, दूसरों की नकल नहीं करना चाहिए और न ही दिखावा करना चाहिए। यदि हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो हम खुश रह सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे खुश न रहने का पांचवा कारण है अपने आप को बहुत होशियार समझना। फ्रेंड्स, जब हम अपने आप को बहुत होशियार या सामने वाले को मूर्ख समझते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी हेल्प करना बंद कर देता है। हमसे जब भी कोई मिस्टेक होती है तो भी वो सामने वाला व्यक्ति हमें नहीं बताता, क्योंकि वो मान कर चलता है कि कुछ भी बताओ, इनको मानना ही नहीं है। इसलिए हमारे किसी भी कार्य में कोई मिस्टेक होता भी है तो भी वो कभी नहीं बताता और हमारा नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, जब सामने वाला व्यक्ति हमसे किसी बात पर डिस्कस करता है तो हम भले ही उसके सामने उसकी बातों को माने और अपनी बात ही रखें और कहें कि जो हम कह रहे हैं वही सही है, तो ऐसी परिस्थिति में हम स्वयं ही दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हमें समझ में आता है कि सामने वाला व्यक्ति हमसे ज़्यादा टैलेंटेड है। फ्रेंड्स, लास्ट में हम यही कहेंगे कि हमें ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारी खुशियों में बाधा उत्पन्न हो।